अक्सर वो दरख्त जो सीना तान कर खड़े रहते हैं, डालियां वही बन जाती हैं जो लचकीली होती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रूजा है, मैं अपने पेरेंट्स के इत्तेर में रहती हूँ। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में और हम सब में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक ऐसी बुराई को मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ जो बहुत कॉमन है। वो बुराई तो बहुत कॉमन है, पर उसका अपोजिट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी कि गुरूर तकब्बुर। गुरूर तकब्बुर जो होता है ना, इंसान ना अपने आप को ना अफजल समझना शुरू हो जाता है, दूसरों से सबसे ज़्यादा अफजल समझता है कि दूसरे उससे सबसे ज़्यादा अफजल है, वही सब कुछ है, वही दुनिया का मालिक है, वही अकेला है जो दुनिया के अंदर ऐसे अकड़ के फिर रहा होता है। पर उसे क्या पता कि फल उसी टहनी के ऊपर लगते हैं, उसी डाली के ऊपर लगते हैं जो नीचे झुक कर रहती हैं, जो नीचे अपना सर झुका कर रखती हैं, उन्हीं टहनियों पर फल लगते हैं। और जो दरख्त, आप नोटिस कीजिएगा कि आंधी का जब मौसम होता है ना, तो जो दरख्त बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट अपना सर ऐसे अकड़ा कर, कमर अकड़ा कर ऐसे खड़े होते हैं ना, बिल्कुल गुरूर तकब्बुर के अंदर कि मैं सबसे बड़ा हूँ, आंधियाँ हमेशा उन्हीं दरख्तों को उड़ा के लेके जाती हैं, उन्हीं दरख्तों को काट के फेंक देती हैं। पर इन्हें क्या पता कि ये जो है ना गुरूर तकब्बुर, इसके अंदर ना इंसान जब मुब्तला हो जाता है ना, तो इंसान ना एक ऐसी कश्मकश के अंदर होता है ना कि वो जब गुरूर तकब्बुर को छोड़ना चाहता है ना, तो उसे लगता है कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। अभी आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं अभी आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ इस तरीके से कि अगर आप अपनी एग्जाम्पल ले लें, या मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ अपनी कमर अकड़ा कर जाती हूँ, जी मैं बहुत ही बड़ी हूँ, मैं इस दुनिया की फातेह हूँ, मैं ऐसे कर दूँगी कि जैसे मैंने पूरी दुनिया फतह करनी है, जैसे मैं जो हूँ ना, मेरे सिवा तो इस दुनिया में है ही कुछ नहीं जी, मतलब मैं ही सबसे बड़ी हूँ, मेरे अंदर सारी एबिलिटीज़ है, मेरे अंदर ही सारी पावर है। अगर मैं ऐसे करती हूँ, और जब सब मुझे समझाएंगे ना कि इसे छोड़ दो, और फिर मैं छोड़ना भी चाहूँगी, तो फिर मैं एक ऐसा एहसास फील करूँगी कि जब भी जिस दिन मैं गुरूर नहीं ना करूँगी, उस दिन मुझे ऐसे लगेगा कि सब लोग मुझे कमतर समझ रहे हैं, जो कि होता है एहसास कमतरी। ये दोनों मसले जो होते हैं ना, ये हमारी ना लाइफ के अंदर एक ऐसा स्टेज खड़ा कर देते हैं कि गुरूर करें तो भी हमारा नुकसान, एहसास कमतरी का शिकार हो तो भी हमारा नुकसान। ये जो दो स्टेजेस होते हैं ना, इनको ना हमें ऐसे डील करना पड़ता है कि हम गुरूर का भी शिकार ना हो और ना ही हम एहसास कमतरी का शिकार हो। हमेशा ना जो लोग होते हैं ना, जो रास्ते की बेपरवाही में आते हैं, वो जिंदगी भर रास्ते ही की खाक छानते रहते हैं। मतलब जो हमेशा अपने आप के गुरूर में आ जाते हैं ना, जो अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं कि मेरे पास ये एबिलिटी है, वो उनकी एबिलिटी जो होती है ना, वो खाक में मिल जाती है, और वो पूरी ज़िंदगी अपने उस गुरूर के अंदर मुब्तला होकर अपनी वो ज़िंदगी जो है वो दकियानूसी गुजारते हैं और ख़राब गुजारते हैं। हमेशा ना जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनके ना एक शेर बनता है कि देखे हैं ऐसे बहुत मुगालते में जीने वाले, तपिश सह नहीं पाते आग का समंदर पीने वाले। मतलब ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि मैं बहुत ही कुछ हूँ, जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको डील नहीं कर पाते, कहते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं ही सबसे अफजल हूँ, मैं ही सबसे अबतर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उनकी लाइफ में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, जिनसे उनको डील करना पड़ती है, तो वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल आराम से छोड़कर बैठे रहेंगे और चीज़ों को डील करना ही नहीं आएगा उन्हें। इसीलिए कहते हैं कि कितने कम ज़र्फ होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं और अपनी औकात भूल जाते हैं। जो इंसान कामयाब होता है ना, मैं आप सबको हमेशा से समझाती हूँ कि जो भी इंसान है ना, जो भी कामयाब है, जो भी सक्सेसफुल है ना अपनी लाइफ के अंदर, वो वही लोग हैं जिन्होंने हर सिचुएशन से डील किया होता है, वो वही लोग हैं जो हर सिचुएशन से डील करना जानते हैं। ऐसा आदमी कभी कामयाब नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स ना देखे। हमेशा वही कामयाब होता है जिसने अपनी लाइफ में कामयाबी भी देखी हो, अपनी लाइफ में नाकामी भी देखी हो। वो इंसान हमेशा नाकाम रहता है जो अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल स्मूथ पाथ के ऊपर चल रहा होता है। जैसे कल के ब्लॉग में ना मैंने 2 बॉल्स की एग्जांपल दी थी कि 2 बॉल्स
ऐसे स्ट्रेट पाथ के ऊपर चल रही होती हैं, आगे वही एक बॉल स्ट्रेट पे चल रही होती है, एक अप एंड डाउन वाले पे चल रही होती है, पहले वही पहुंचती है जिसके रास्ते में अप एंड डाउन ज़्यादा हो। हमेशा ना हम कहते हैं कि हम अगर ये करेंगे, हम अगर ऐसे प्राउडली हम ना कोई काम आ जाए ना हमारी लाइफ में, यानी हम थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम ना प्राउडली होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा ही अपने ऊपर ना नाज करना शुरू हो जाते हैं, फक्र करना शुरू हो जाते हैं। पर हमें ये नहीं पता होता कि ये जो हमारा नाज, ये फक्र है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये आर्जी हो। हाँ, अपनी अचीवमेंट के ऊपर फख्र करो कि हमने किया है, हमने कितनी मेहनत से किया है, पर इतना गुरूर मत करो कि हम दूसरों को उनको एहसास कमतरी का शिकार कर दें और खुद गुरूर के अंदर मुब्तला हो जाए, और बाद में हम भी एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। हमारी जो लाइफ है ना, ऐसी कश्मकश के अंदर होती है ना, ऐसी सिचुएशन को डील कर रही होती है ना, कि गुरूर करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब थोड़ा सा अपने आप पे प्राउड करेंगे तो हम गुरूर कर लेंगे, और अगर प्राउड नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कमतर समझना शुरू हो जाएंगे। सबसे हमें ना इन दोनों चीज़ों को ना अपनी लाइफ के अंदर ना एक साथ डील करना पड़ता है। ये दोनों जो है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सल्यूशन जो होता है बहुत मुश्किल होता है। पर मैं हमेशा से कहती हूँ, लाइफ के अंदर अपनी लाइफ के अंदर सिकंदर वही इंसान होता है जो प्रॉब्लम्स को डील करना जानता हो। आपका प्रॉब्लम्स डील करेंगे ना तो ही आप अपनी लाइफ में कामयाब बनेंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। पर आप सब ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर नोटिस कीजिएगा कि आप सब अगर आप गुरूर करने वाले हैं, आप जिस दिन गुरूर छोड़ेंगे आपको एहसास कमतरी का शिकार होगा। ये दोनों चीज़ें जो है ना, एक दूसरे के बिल्कुल ना है एक साथ ही है, लफ्ज़ तो अपोजिट है पर होती है एक साथ। गुरूर छोड़ दिया, एहसास कमतरी आ गई, एहसास कमतरी छोड़ दी, गुरूर आ गई। ये होता है हमारी लाइफ में। तो इनको डील करना सीखें काइंडली, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, और हम अपना नुकसान कभी नहीं करवा सकते। और अपनी लाइफ को अपने लिए ही इम्पोर्टेंट रखना सीखें, और अपने लिए आप सब अपना गुरूर, अपना तकब्बुर सब कुछ छोड़ दें, और ऐसे एहसास कमतरी का शिकार होना छोड़ दें। अल्लाह हाफ़िज़।